नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका माइंडसेट माफिया पर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी ही जिंदगी में एक किरदार बन चुके हैं? ऐसा किरदार जो सुबह उठते ही एक मास्क पहन लेता है। ऑफिस के लिए एक चेहरा, परिवार के लिए दूसरा, दोस्तों के लिए तीसरा और सोशल मीडिया के लिए एक बिल्कुल अलग मुस्कुराता हुआ अवतार। और रात को जब सब खामोश हो जाता है, जब मोबाइल की स्क्रीन बुझ जाती है, तब अचानक एक सवाल उठता है, असली मैं कौन हूं? क्या मैं वो हूं जो मैं दुनिया को दिखाता हूं या वो जो मैं अकेले में महसूस करता हूं? अगर यह सवाल आपके सीने में एक हल्की सी घबराहट पैदा करता है, एक अजीब सी बेचैनी, तो घबराइए मत। आप कमजोर नहीं हैं, आप जाग रहे हैं। और आज का यह सफर उसी जागने की कीमत के बारे में है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पहचान बिकती है, जहां आपको बताया जाता है कि आप क्या हैं, उससे पहले कि आप खुद जान पाए कि आप क्या हो सकते हैं। आपकी वैल्यू आपकी सैलरी से, आपके फॉलोअर्स से, आपकी डिग्री से, आपके स्टेटस से मापी जाती है। धीरे धीरे, बहुत चुपचाप, ये मापदंड आपकी हड्डियों में उतर जाते हैं। आप खुद को आईने में नहीं देखते, आप खुद को दूसरों की नजरों से देखते हैं। और यहीं से शुरू होता है एक बहुत खतरनाक खेल। क्योंकि जिस दिन ये बाहरी पहचान हिलती है, जिस दिन नौकरी जाती है, रिश्ता टूटता है या लोग देखना बंद कर देते हैं, उस दिन अंदर का इंसान भी ढाने लगता है। सोचिए, एक बच्चे को उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती यह जानने के लिए कि वह मौजूद है। वो बस है। उसकी हंसी का कोई मकसद नहीं, उसके रोने का कोई ब्रांड नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समाज उसके हाथ में एक चेकलिस्ट थमा देता है। अच्छे नंबर लाओ, सही कॉलेज में जाओ, एक सम्मानजनक नौकरी करो, शादी करो, घर खरीदो, और अगर तुमने यह सब कर लिया तो बधाई हो, तुम सफल हो। यह चेकलिस्ट एक सुनहरे पिंजरे की तरह है, बाहर से चमकदार, अंदर से घुटन भरा। क्योंकि यह आपको बताता है कि कैसे जीना है, लेकिन यह कभी नहीं पूछता कि आप जीना क्या चाहते हैं। यहां एक गहरी सच्चाई छुपी है जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। इंसान दर्द से नहीं टूटता। इंसान टूटता है तब जब उसका दर्द बेकार लगता है, जब उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी कुर्बानी किसी और के बनाए पैमाने पर भी पूरी नहीं उतर रही। तब वह खुद से नफरत करने लगता है। तब वह खुद को सुधारने नहीं, खुद को मिटाने की कोशिश करता है। और हम इसे मोटिवेशन की भाषा में लपेट देते हैं। हसल कल्चर, ग्राइंड, कभी मत रुकना। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि तुम किस दिशा में भाग रहे हो और क्यों। ये थकान, ये बर्नआउट, ये खालीपन कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये आपके अंदर के उस हिस्से की चीख है जिसे आपने सालों से अनसुना किया है। वह हिस्सा जो पूछता है, क्या मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट हूं? क्या मेरी कीमत सिर्फ मेरे आउटपुट से तय होगी? अगर मैं कुछ हासिल न कर पाऊं तो क्या मैं कुछ भी नहीं हूं? ये सवाल डरावने हैं, इसलिए हम इन्हें दबा देते हैं। हम खुद को बिजी रखते हैं, काम में, रिश्तों में, शोर में, क्योंकि खामोशी में ये सवाल और तेज हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप रुक जाएं? क्या होगा अगर एक पल के लिए आप यह मान लें कि जो पहचान आपको दी गई है वह अधूरी है? कि आप अपने रिज्यूमे से बड़े हैं, अपने इंस्टाग्राम बायो से गहरे हैं? यह मान लेना आसान नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक खाली जगह नजर आती है, एक वैक्यूम। अगर मैं ये सब नहीं हूं तो फिर मैं हूं क्या? यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। वे फिर से किसी लेबल को पकड़ लेते हैं, किसी नई पहचान को ओढ़ लेते हैं, क्योंकि खालीपन से बड़ा डर कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ लोग, बहुत कम लोग, वहीं खड़े रहते हैं। वे उस खालीपन को भागकर नहीं भरते, वे उसे देखते हैं, महसूस करते हैं और धीरे धीरे समझते हैं कि यह खालीपन दुश्मन नहीं है। यह एक स्पेस है, एक खुली जगह, जहां पहली बार आप कुछ बनने के लिए मजबूर नहीं है। यहां से एक नई तरह की आजादी शुरू होती है। लेकिन इस आजादी की कीमत है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि हो सकता है आपके पास कोई रेडीमेड जवाब ना हो, कोई टाइटल ना हो, कोई ताली ना हो। यहां से कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि जब बाहरी पहचान गिरती है तब दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता आपको कड़वा बना देता है। आप कहते हैं दुनिया नकली है, लोग मतलबी हैं, सब बेकार है। और आप खुद को उनसे अलग करके एक ऊंचे अहंकार में छुपा लेते हैं। दूसरा रास्ता और भी खतरनाक है।
आप खुद को पूरी तरह दूसरों की उम्मीदों के हवाले कर देते हैं। आप कहते हैं, मुझे बताओ क्या बनना है, मैं वही बन जाऊंगा। दोनों ही रास्ते आपको आपसे दूर ले जाते हैं। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है, एक शांत, बिना शोर का रास्ता। यह रास्ता पूछता है, अगर कोई मुझे देख ना रहा हो, अगर कोई मुझे जज ना कर रहा हो, अगर कोई मुझे लाइक ना कर रहा हो, तो मैं क्या करना चाहूंगा? यह सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके जवाब से पूरी जिंदगी हिल सकती है। क्योंकि शायद उस जवाब में ना पैसा हो, ना शोहरत, ना तालियां। शायद उसमें सिर्फ सुकून हो, या ईमानदारी, या जिज्ञासा। यहीं से असली काम शुरू होता है। खुद को बनाना नहीं, खुद को याद करना। उस इंसान को याद करना जो आप थे, इससे पहले कि दुनिया ने आपको बताया कि आपको क्या होना चाहिए। यह कोई रोमांटिक सफर नहीं है। इसमें अकेलापन है, इसमें कंफ्यूजन है, इसमें ऐसे दिन हैं जब आपको लगेगा कि आप गलत कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे, आप एक ऐसी जिंदगी गढ़ने लगते हैं जो बाहर से शायद साधारण लगे, लेकिन अंदर से सच्ची होती है। और यही मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब यह सब शोर खत्म हो जाएगा, जब ये सारे लेबल गिर जाएंगे, तब जो बचेगा, क्या आप उससे मिलना चाहेंगे या आप उससे डरते हैं? क्योंकि अगर आप हिम्मत करके उस इंसान से मिल लिए तो शायद आप पहली बार जीना शुरू करेंगे। लेकिन उस मोड़ पर पहुंचने से पहले हमें एक और बहुत असहज सच्चाई का सामना करना होगा। यह सच्चाई यह है कि आजादी कभी मुफ्त नहीं होती। जब आप दूसरों के बनाए हुए रोल्स को उतारते हैं तो साथ में उनकी सुरक्षा भी चली जाती है। अब कोई स्क्रिप्ट नहीं है जो आपको बताए कि अगला सीन क्या है। अब कोई डायरेक्टर नहीं है जो कट बोल दे। आप कैमरे के सामने भी हैं और कैमरे के पीछे भी। और यह जिम्मेदारी भारी होती है, क्योंकि अब अगर जिंदगी बिखरती है तो दोष देने के लिए कोई और नहीं होगा। यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग पीछे मुड़ जाते हैं। वे कहते हैं, यह सब फिलॉसफी अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं करती। और वे फिर से उसी सुरक्षित जेल में लौट जाते हैं जहां दुख जाना पहचाना होता है। लेकिन जो लोग रुक जाते हैं, जो इस अनिश्चितता में भी सांस लेना सीख लेते हैं, वे एक अजीब सी शांति खोज लेते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिंदगी का बोझ तब हल्का होता है जब आप उसे किसी और को खुश करने के लिए नहीं जी रहे होते। अब एक और परत खुलती है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पहचान उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपनी असफलताओं से बनाते हैं। मैं वो हूं जो नहीं कर पाया। यह कहानी हम खुद को बार बार सुनाते हैं और धीरे धीरे यह कहानी सच लगने लगती है। लेकिन सोचिए, अगर आप अपनी असफलताओं को सबूत नहीं, अनुभव मान लें तो? अगर हर गिरावट यह साबित नहीं करती कि आप नाकाम हैं, बल्कि यह दिखाती है कि आप जिंदा हैं, कोशिश कर रहे हैं, यह नजरिया आपकी पूरी मानसिकता बदल सकता है। समाज आपको रिजल्ट सिखाता है, जीवन आपको प्रोसेस सिखाता है। रिजल्ट पर टिके रहने वाला इंसान या तो घमंडी होता है या टूटा हुआ। प्रोसेस में रहने वाला इंसान जिज्ञासु होता है। वह सीखता है, वह खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा समझता है, और यही समझ उसे मजबूत बनाती है, बिना सख्त बनाए, बिना कड़वा बनाए। यहां एक विरोधाभास है। जब आप खुद को साबित करने की दौड़ छोड़ देते हैं, तब आप पहली बार कुछ करने लायक बनते हैं, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा दिखाने में नहीं, बनने में लगती है। आप तुलना नहीं करते, आप नकल नहीं करते, आप धीरे धीरे अपनी लय खोजते हैं, और यह लय अक्सर दुनिया की ताल से मेल नहीं खाती। इसीलिए यह रास्ता अकेला लगता है। लेकिन याद रखिए, अकेलापन और तन्हाई एक जैसे नहीं होते। तन्हाई तब होती है जब आप खुद से कटे होते हैं। अकेलापन तब होता है जब आप खुद के साथ खड़े होते हैं। इस अकेलेपन में डर है, लेकिन इसमें ताकत भी है, क्योंकि अब आप भीड़ के शोर में अपनी आवाज नहीं खोते। आप उसे सुन पाते हैं, साफ, बिना मिलावट के। यहीं पर एक और सवाल उठता है। अगर कोई ऊपर बैठा जज नहीं है, अगर कोई तालियां बजाने वाला नहीं है, तो सही और गलत कैसे तय होगा? जवाब आसान नहीं है, और शायद होना भी नहीं चाहिए। सही और गलत अब किताबों से नहीं आएंगे, वे आपकी जागरूकता से आएंगे, आपकी जिम्मेदारी से, इस बात से कि आपके फैसले का असर किस पर पड़ रहा है। यह आसान नियमों वाली नैतिकता नहीं है, यह भारी है, क्योंकि इसमें छुपने की जगह नहीं होती।
अब आप यह नहीं कह सकते कि मैंने तो बस ऑर्डर फॉलो किए। अब हर कदम आपका है और हर कदम का वजन भी। यही वह जगह है जहां इंसान या तो परिपक्व होता है या टूटता है, क्योंकि अब आपको अपने फैसलों के साथ जीना है, उन्हें जस्टिफाई नहीं, उन्हें ऑन करना है। और शायद यहीं पर जिंदगी पहली बार असली लगने लगती है। परफेक्ट नहीं, चमकदार नहीं, लेकिन असली। आप हंसते हैं क्योंकि हंसी आ रही है, इसलिए नहीं कि फोटो अच्छी आएगी। आप दुखी होते हैं लेकिन उस दुख से भागते नहीं, आप उसे समझने की कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में ही कुछ बदलता है। लेकिन इस सफर का एक अंधेरा हिस्सा भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं तो आपको अपनी कमजोरियां भी दिखने लगती हैं, अपने डर, अपनी जलन, अपना स्वार्थ। यह देखना आसान नहीं है। खुद को अच्छा इंसान मानना बहुत सुकून देता है, खुद को पूरा सच मानना बहुत तकलीफ देता है। और यहीं पर अगली परीक्षा शुरू होती है। यह परीक्षा यह नहीं पूछती कि आप दुनिया को क्या दिखा सकते हैं, यह पूछती है कि आप अपने अंदर क्या देख सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप अपने अंधेरे को पहचानते हैं, आपके पास दो ही विकल्प बचते हैं। या तो आप उसे नकार दें, उसे दबा दें, उसे किसी और पर थोप दें, या फिर आप उसे स्वीकार करें बिना जस्टिफिकेशन के, बिना यह कहे कि हालात ऐसे थे। यह स्वीकार करना कि हां, मेरे अंदर भी वह सब है जिससे मैं दूसरों में नफरत करता हूं। यही वह पल है जहां इंसान या तो ईमानदार बनता है या आजीवन अभिनेता। हम अक्सर सोचते हैं कि खुद को जानना मतलब अपनी अच्छाइयों को जानना, लेकिन असल में खुद को जानना मतलब अपनी कुरूपता को भी पहचानना। कार्ल युंग ने इसे शैडो कहा था, वह हिस्सा जिसे हम छुपाते हैं, क्योंकि अगर वह दिख गया तो हमारी बनाई हुई इमेज टूट जाएगी। लेकिन यह शैडो खत्म नहीं होता, यह बस ताकतवर होता जाता है और मौका मिलते ही किसी न किसी रूप में बाहर निकल आता है। गुस्से में, ईर्ष्या में, या उस ठंडेपन में जहां हमें किसी की परवाह नहीं रहती। जो इंसान अपने अंधेरे से भागता है वह दूसरों के अंधेरे से डरता है, और जो अपने अंधेरे से दोस्ती कर लेता है वह दूसरों के अंधेरे को भी समझ पाता है। यह दोस्ती खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप खुद को मासूम नहीं मान सकते। लेकिन यह दोस्ती जरूरी है, क्योंकि बिना इसके आपकी नैतिकता खोखली रहेगी। आप अच्छे काम डर से करेंगे, समझ से नहीं। यहीं पर एक गहरी आजादी जन्म लेती है। जब आप यह मान लेते हैं कि आप फरिश्ता नहीं हैं, तब आपको फरिश्ता बनने का दिखावा भी नहीं करना पड़ता। आप जिम्मेदारी लेते हैं अपने शब्दों की, अपने फैसलों की, अपने नुकसान की, और इसी जिम्मेदारी में एक अजीब सा आत्मसम्मान पैदा होता है। कोई तालियां नहीं बजा रहा, फिर भी आप सीधा खड़े रह सकते हैं। लेकिन इस सफर में एक और भ्रम टूटता है, यह भ्रम कि एक दिन सब साफ हो जाएगा, कि एक दिन आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। सच यह है कि यह स्पष्टता कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी कोई पहेली नहीं है जिसे एक दिन सॉल्व कर लिया जाए। यह एक सवाल है जिसे हर दिन जीना पड़ता है, और शायद यही इसकी खूबसूरती है। आप हर सुबह थोड़े अलग इंसान के रूप में उठते हैं और हर रात खुद को थोड़ा बेहतर समझते हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी तय मंजिल की ओर नहीं जा रहे तो क्या चलने का कोई मतलब है? यही वह सवाल है जो बहुतों को रोक देता है। लेकिन शायद चलना ही मतलब है। अनुभव करना, महसूस करना, गलतियां करना, सुधार करना, दोबारा कोशिश करना, यह सब किसी बड़े नतीजे के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप जिंदा हैं। और जिंदा होना अपने आप में एक क्रिया है, कोई प्रोजेक्ट नहीं। इस बिंदु पर पहुंचकर कई लोग कहते हैं, यह सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन दुनिया तो वैसी नहीं है। दुनिया कठोर है, प्रतिस्पर्धी है। यहां बिना मास्क के जिंदा नहीं रहा जा सकता, और शायद वे पूरी तरह गलत भी नहीं है। दुनिया वाकई कठोर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप दुनिया के कठोर होने की वजह से खुद से भी कठोर हो जाएंगे, या आप भीतर कुछ ऐसा बचाए रखेंगे जो आपको इंसान बनाए रखे? यही चुनाव है। हर दिन छोटे छोटे फैसलों में, जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई फायदा नहीं होता, जब कोई डर नहीं होता, उस पल आप क्या चुनते हैं वही आपकी असली पहचान बनता है। ना आपका नाम, ना आपकी प्रोफाइल, ना आपकी कहानी जो आप दूसरों को सुनाते हैं। और शायद इस पूरी यात्रा का सबसे शांत लेकिन सबसे क्रांतिकारी निष्कर्ष यही है, आपको खास बनने की जरूरत नहीं है।
आपको महान बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस सच्चा होने की जरूरत है, अपने साथ, अपने जीवन के साथ। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो जिंदगी एक बोझ नहीं रहती, वो एक संवाद बन जाती है आपके और इस पल के बीच। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जैसे ही आप इस सच्चाई को समझते हैं, एक आखिरी सवाल सामने खड़ा हो जाता है। अगर कोई तय रास्ता नहीं है, कोई फाइनल जवाब नहीं है, तो मैं कल सुबह उठकर आखिर करूं क्या? यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग भटक जाते हैं। यही वह सवाल है जहां सारी फिलॉसफी जमीन पर उतरती है। क्योंकि यह सवाल किताबों का नहीं है, यह सवाल अलार्म बजने के बाद का है। जब आपको उठना है, जब आपको एक और दिन का सामना करना है, जब दुनिया फिर से आपसे वही उम्मीदें रखेगी। यहां कोई रहस्यमय जवाब नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, लेकिन एक दिशा जरूर है। कल सुबह उठकर आपको यह तय नहीं करना है कि पूरी जिंदगी क्या होगी। आपको बस यह तय करना है कि आज मैं ईमानदार कैसे रह सकता हूं, अपने काम के साथ, अपने शब्दों के साथ, अपने समय के साथ। यह छोटा सा फोकस बहुत कुछ बदल देता है। क्योंकि जब आप भविष्य की भारी तस्वीर से निकलकर आज के छोटे सच पर आते हैं, तो सांस लेना आसान हो जाता है। आप कोई महान मिशन लेकर नहीं उठते, आप उठते हैं यह देखने के लिए कि आज मैं किस चीज से भाग रहा हूं, और क्या मैं आज उससे भागने के बजाय उसका सामना कर सकता हूं। शायद वह एक बातचीत हो, शायद कोई अधूरा काम, शायद खुद के साथ बैठने की हिम्मत। यही छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा बदलते हैं, बिना शोर के, बिना घोषणा के। यहां एक और भ्रम टूटता है कि बदलाव हमेशा नाटकीय होता है। असल में असली बदलाव बहुत साधारण होता है, इतना साधारण कि लोग उसे नोटिस भी नहीं करते। आप पहले जैसे ही दिखते हैं, वही दिनचर्या, वही जगह, लेकिन अंदर कुछ शिफ्ट हो चुका होता है। अब आप चीजें इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको करना चाहिए, आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने चुना है, और चुनाव करना थकाने वाला होता है। यह सच है, क्योंकि अब आप ऑटो पायलट पर नहीं हैं। अब हर हां और हर ना आपकी है। लेकिन इसी थकान में एक गहरी संतुष्टि भी है, क्योंकि अब आप अपनी जिंदगी के पैसेंजर नहीं हैं, आप ड्राइवर हैं। भले ही रास्ता साफ न दिख रहा हो, धीरे धीरे आप यह भी समझने लगते हैं कि खुश रहना कोई स्थायी अवस्था नहीं है। यह कोई टारगेट नहीं है जिसे अचीव करके टिक कर बैठ जाओ। खुशी एक साइड इफेक्ट है सही तरह से जीने का, और सही तरह से जीना मतलब हर भावना को जगह देना, डर को भी, उदासी को भी, उलझन को भी, बिना तुरंत उसे ठीक करने की कोशिश किए। यह स्वीकार करना कि कुछ दिन खाली होंगे, कुछ दिन भारी, कुछ दिन ऐसे जब लगेगा कि आप वापस वहीं आ गए हैं। लेकिन फर्क यह होगा कि अब आप खुद को दोष नहीं देंगे। आप जान जाएंगे कि यह भी रास्ते का हिस्सा है, और यही समझ आपको टूटने से बचाएगी। अब इस पूरी यात्रा के बाद अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो शायद आपको कोई बड़ा जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक नई दृष्टि जरूर मिलेगी। आप सवालों से नहीं डरेंगे, आप खालीपन से नहीं भागेंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर खाली जगह भरने के लिए नहीं होती। कुछ खाली जगहें आपको सांस लेने देती हैं, और यहीं पर हम उस आखिरी मोड़ के करीब पहुंचते हैं, जहां सब कुछ एक बहुत साधारण लेकिन बहुत गहरी बात में सिमट जाता है। लेकिन उसे समझने के लिए हमें एक आखिरी कदम और चलना होगा। उस आखिरी कदम में कोई नई जानकारी नहीं है, कोई नई थ्योरी नहीं है, उसमें सिर्फ एक शांत स्वीकृति है। यह मान लेना कि जिंदगी अधूरी है, और शायद उसे पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। हम जिस पूर्णता की तलाश में भागते हैं, वह अक्सर हमें इस पल से दूर ले जाती है, और यह पल चाहे जैसा भी हो, यही एकमात्र जगह है जहां हम सच में मौजूद हो सकते हैं। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं, तब एक अजीब सी नरमी आती है। आप खुद पर उतने सख्त नहीं रहते, आप दूसरों को ठीक करने की जिम्मेदारी नहीं लेते। आप दुनिया को वैसी ही देखने लगते हैं जैसी वह है, टूटी हुई, उलझी हुई, खूबसूरत, एक साथ। और इस देखने में ही करुणा जन्म लेती है। न कोई महान आदर्श, न कोई ऊंचा मंच, बस ये समझ कि हर इंसान अपने अपने बोझ के साथ चल रहा है। यही समझ आपको अलग बनाती है, बेहतर नहीं, ऊंचा नहीं, बस अलग। आप रिएक्ट कम करते हैं, सुनना ज्यादा सीखते हैं, साबित करना कम करते हैं, जीना ज्यादा। और धीरे धीरे जिंदगी एक युद्ध की तरह नहीं लगती,
वह एक यात्रा की तरह लगने लगती है, जिसमें कभी धूप है, कभी छांव, और दोनों जरूरी हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे इस सब का मतलब क्या था, तो शायद आपके पास कोई शानदार जवाब ना हो, लेकिन आपके जीने के तरीके में जवाब होगा, आपके चुनावों में, आपकी चुप्पी में। उस तरह से आप किसी से बात करते हैं जब कोई फायदा नहीं होता। उस तरह से आप खुद से बात करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। और शायद यही असली जीत है, दुनिया को जीतना नहीं, खुद को समझना, खुद के साथ खड़ा रहना, बिना मास्क के, बिना रोल के, बिना डर के, पूरी तरह नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना। तो अगली बार जब रात को आप छत को घूर रहे हो और वही पुराना सवाल उठे कि मैं क्या कर रहा हूं, तो घबराइएगा मत। ये सवाल दुश्मन नहीं है, ये एक दरवाजा है, हर बार खुलने वाला और हर बार आपको थोड़ा और गहराई में ले जाने वाला। इस चैनल का नाम माइंडसेट माफिया है और यहां हम आपको कोई आसान जवाब नहीं देते। हम आपको वो सवाल देते हैं जिनके साथ जीना पड़ता है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा असहज कर गया, थोड़ा चुप कर गया, तो समझिए यह काम कर गया। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो बाहर से ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं। कमेंट्स में लिखिए नहीं कि आपने क्या समझा, बल्कि यह कि आप अब क्या अलग करने वाले हैं, क्योंकि आखिर में जिंदगी समझने की चीज नहीं है, जिंदगी जीने की चीज है। देखने के लिए धन्यवाद।